नमस्कार प्रिय छात्रों, ओरेटर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा शीर्षक है हिमालय से। आधुनिक युग की मीरा श्रीमती महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित काव्य संग्रह सांध्य गीत से अवतरित है बच्चों, और जो कि कक्षा 10 काव्यखंड में हिमालय से नामक शीर्षक के रूप में संकलित है। देखते हैं बच्चों, हिमालय से। हे चिर महान, यह स्वर्ण रस में छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। देखते हैं बच्चों, इसमें से कुछ कठिन शब्दों के पहले अर्थ। स्वर्ण रस में सुनहली किरणें, हास हंसी, सेली पगड़ी, परिमल सुगंध, बतास वायु, रागहीन बैरागी। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताया है कि बच्चों व्याख्या के साथ साथ मैं प्रसंग भी बता देता हूं, और संदर्भ तो जब मैं इस शीर्षक का परिचय देता हूं तो उसमें संदर्भ बता देता हूं, तो प्रसंग भी बता दूंगा ताकि आप लोगों को व्याख्या लिखने में कोई परेशानी ना आए। तो इसका प्रसंग क्या होगा बच्चों, शीर्षक से ही पता चल रहा है हिमालय से, यानी कि यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने बच्चों क्या किया है, हिमालय की सुंदरता का वर्णन किया है। तो प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी जी ने हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है बच्चों, देखते हैं व्याख्या। हे चिर महान अर्थात हे हिमालय, तुम सदैव से महान हो, आदि आदि काल से तुम महान हो। यह स्वर्ण रस में छू श्वेत भाल, श्वेत भाल मतलब सफ़ेद मस्तक। सफ़ेद मस्तक का अर्थ क्या हुआ बच्चों, कि हिमालय बर्फ से ढका हुआ है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसका मस्तक सफ़ेद है। और स्वर्ण रस मतलब बच्चों सुनहली किरणें, यानी कि बर्फ से ढके हुए तुम्हारे श्वेत मस्तक का स्पर्श करके सूर्य की सुनहली किरणें हंसने लगती हैं। ठीक बच्चों, यह स्वर्ण रस में छी श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास। तो ये जो सुनहली किरणें जब हंसने लगती हैं तो ऐसा लगता है कि चारों ओर रंगीन हंसी बिखर गई हो। ठीक है बच्चों, प्रातःकालीन सूर्य की सुनहली किरणें जब तुम्हारे सफ़ेद मस्तक का स्पर्श करती हैं तो ऐसा लगता है कि चारों ओर सुनहली हंसी फैल गई हो। सेली बनता है इंद्रधनुष, अब परिमल मलमल जाता बतास। हिमालय के ऊपर जब इंद्रधनुष बनता है बच्चों, तो उस इंद्रधनुष को देख करके, रंग बिरंगे इंद्रधनुष को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे कि हिमालय के सिर पर पगड़ी बांध दी गई हो, और परिमल मलमल जाता बतास, ठीक है, पगड़ी बांध दी गई हो, और शीतल वायु हिमालय के अंग अंग में सुगंधित पदार्थों का लेपन कर देती हो। परिमल सुगंधित बच्चों, मलमल अच्छे से लेपन कर देना, बतास वायु तो सुगंधित वायु जो है सुगंधित, जो खुशबूदार जैसे पुष्प है, किसी भी सुगंधित चीज़ों से अंग में सुगंधित पदार्थों का लेपन कर देती हो। ठीक है बच्चों, पर रागहीन तू हिम निधान, फिर भी है हिमालय तुम बिल्कुल बैरागियों के समान उदासीन रहते हो। ठीक है बच्चों, पुनः देख लेते हैं इन पंक्तियों को कि महादेवी वर्मा जी हिमालय की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे महान हिमालय, जब तुम्हारे श्वेत भाल को सूर्य की सुनहली किरणें स्पर्श करती हैं तो ऐसा लगता है जैसे चारों ओर सुंदर खुशी फैल गई हो, सुंदर हास फैल गया हो। और जब इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इंद्रधनुषी रंग तुम्हारे शीश पर पगड़ी के समान सुशोभित हो रहे हों। परिमल मलमल जाता बतास, और सुगंधित वायु तुम्हारे अंग अंग में सुगंधित पदार्थों का लेपन कर देती हो, किंतु फिर भी हे हिमालय तुम सदैव बैरागियों की तरह रागहीन या उदासीन ही रहते हो। नभ में गर्वित झुकता ना शीस, पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। नभ में गर्वित झुकता ना शीस, हे हिमालय तुम आकाश में सिर ऊंचा किए हुए गर्व से खड़े हुए हो।
नभ आकाश में, नभ में गर्वित गर्व के साथ झुकता ना शीश। तुम आकाश में सिर ऊंचा किए हुए गर्व से खड़े हुए हो, तुम्हारा सिर किसी के सामने नहीं झुकता है, पर अंक लिए हैं दीन छार। तुम इतने महान हो कि दीनहीन मिट्टी को भी अपनी गोद में लिए हुए हो। अर्थात बच्चों यहाँ पर महादेवी जी ने हिमालय के दोनों गुणों का वर्णन किया है कि हिमालय कभी किसी के आगे झुकता नहीं है, लेकिन यदि कोई दीन दुर्बल होता है तो उसको आश्रय भी देता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे बच्चों कवियत्री कि हे हिमालय, तुम आकाश में सिर ऊंचा किए हुए हो, गर्व से खड़े हो, तुम्हारा सिर किसी के सामने नहीं झुकता, परंतु तुम इतने महान हो कि दीनहीन मिट्टी को भी अपनी गोद में लिए हुए हो। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार। देखिए बच्चों कि संसार को अपने सामने झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है। मन गल जाता नत विश्व देख के संसार को अपने सामने झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है। तन सह लेता है कुलिस भार। ठीक है बच्चों कि मन पिघल जाता है और तुम्हारा शरीर कठोर भार को भी सहन कर लेता है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि विश्व को अपने सामने नतमस्तक देख करके तुम्हारा मन पिघल जाता है, किंतु तुम्हारा शरीर कठोर भार को भी सहन कर लेता है। यानी दोनों गुण तुम्हारे अंदर हैं, मन मृदु भी है और कठोरता भी है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, कि अंदर से तुम कितने कोमल हो, किंतु कठोरता को भी सहन करने की शक्ति रखते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने बताया है कि हिमालय अच्छे से नभ में मतलब आकाश की ओर शीश उठाए खड़ा हुआ है, लेकिन यदि दीनहीन कोई उसको मिलता है तो उसे आश्रय भी देता है। पूरे विश्व को संसार को अपने सामने झुका देख करके उसका मन व्यथित भी हो जाता है, किंतु उसके अंदर कुल इस कठोर भार को सहने का सामर्थ्य भी है। हिमालय अंदर से कोमल तो बाहर से कठिन भारों को सहने की ताकत भी रखता है। यानी हिमालय के अंदर दोनों गुण विद्यमान हैं। टूटी है तेरी कब समाधि, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार। ठीक है बच्चों, समाधि जैसे कि ऋषि मुनि बहुत समय तक पूजा अर्चना करते रहते थे, वही है समाधि। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं टप शब्द। तो समाधि मैंने बता दिया, जो पूजा की जाती थी बहुत समय तक समाधि लगा करके। झंझा मतलब वायु के तेज प्रहार, हार हार हरना। बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़की पुकार, असुख से विरक्त सुख में समान दुख में समान। तो टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार। तो बच्चों यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने कहा कि हे हिमालय, तू कठोर तपस्वियों की भांति समाधि लगाए हुए है, और इस समाधि को आंधी के सैकड़ों झटके भी भंग नहीं कर पाए हैं। कि तुम ऐसी समाधि में इस प्रकार से एकदम शांत खड़े हुए हो कि आंधी के बड़े बड़े झोंके भी तुम्हारी समाधि को तोड़ नहीं पाए हैं। इतने सामर्थ्यवान बन करके तुम अपने ही जगह पर स्थान पर अडिग खड़े हुए हो। बह चला दृगों से किंतु नीर, लेकिन इतने दृढ़ संकल्पी दृढ़ होकर के खड़े होने के बाद भी तुम्हारे अंदर जो कोमल हृदय है, बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। वे तो हवा से तो तुम नहीं हिले हो, लेकिन एक ओर तुम इतनी कठोरता हो तो दूसरी ओर जब तुमने तीव्र बहुत तेज तीव्र धूप से तपे हुए धूल के कण की चित्कार सुनी, तो दया के कारण तुम्हारे नेत्रों से जलधारा फूट पड़ी। यानी तुम्हारे अंदर एक और कठोरता है तो दूसरे तरफ तुम्हारे अंदर कोमलता भी है। तुम सुख की कामना नहीं करते, अपितु दुख से सम्मान रहने वाले योगी हो। मतलब सुख से विरक्त और दुख में समान, कि कभी भी तुम ये कामना नहीं करते कि तुमको सुख ही सुख मिले। ठीक है, मतलब सुख से विरक्त भी हो और दुख में समान। और अगर तुम पर दुख भी पड़ता है तो उसमें बिना कारण विचलित नहीं होते हो। जैसी स्थिति तुम्हारी सुख के समय थी वैसी स्थिति तुम्हारी दुख के समय भी है। दोनों ही स्थितियों में तुम समान दिखाई देते हो। मेरे जीवन का आज मूक, तेरी छाया से हो मिलाप। ठीक है बच्चों, महादेवी जी अब यहाँ से कहना प्रारंभ करती हैं कि हे गिरिराज,
मेरी जीवन का आज मुख, मेरे जीवन का आज एक ही लक्ष्य है, यही एक कामना है कि मेरे जीवन की मौन भावना है कि तुम्हारी विस्तृत छाया में मिल जाऊं। यानी हिमालय की जो बहुत दूर तक फैली हुई छाया है, उस छाया में मेरा भी मेल हो जाए, कि मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप। महादेवी जी कहती हैं कि अब मेरी केवल एक ही मुख यानी कि मौन भावना है कि मैं तुम्हारी यानी हिमालय की जो विस्तृत छाया है उसमें मैं मिल जाऊं। मेरा शरीर भी साधना की उस सीमा तक पहुंच जाए जहां तक तुम्हारी साधना पहुंची है। तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की था नाप, कि मेरा शरीर भी साधना की उस सीमा तक पहुंच जाए जहां तक तुम्हारी साधना पहुंची है, और मेरा मन भी उतना ही करुणापूर्ण हो जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में भरी हुई है। उर में पावस और द्रग में बिहान, मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास है तथा नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य विद्यमान है। ठीक है बच्चों, यानी कि इन पंक्तियों में कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने बताया है, या उनके कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार हिमालय सारे कष्टों, संकटों, आंधी, वर्षा आदि को झेलता है, उसी प्रकार मैं भी संकटों के आने पर अपने जीवन के आदर्शों से विचलित न हो सकूं, बल्कि जो मेरा लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहूं। ठीक है बच्चों, मैं आप लोग को काव्यगत सौंदर्य भी कुछ बता देता हूँ। इसमें आपको व्याख्या में सहयोग करेगा कि पहली बिंदु तो यही आ जाएगा बच्चों कि महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की सुंदरता पर प्रकाश डाला है। ठीक है बच्चों, यहाँ हिमालय का मानवीकरण भी किया गया है। ठीक है बच्चों, कवयित्री का प्रकृति चित्रण दर्शनीय है, बहुत ही बढ़िया सुंदर रूप से दर्शाया गया है बच्चों। भाषा साहित्यिक हिंदी है, रस शांत है, गुण माधुर्य है, और अलंकार जैसे मैंने बताया मानवीकरण किया गया है। ठीक है बच्चों, इससे काव्यगत सौंदर्य में आप इन बातों को लिख सकते हैं। बच्चों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।